हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को धनतेरस की कहानी सुनाऊंगी और धनतेरस क्यों मनाते हैं यह बताऊंगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस पर्व मनाया जाता है। इस बार यह तिथि 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धनतेरस अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। भगवान धनतेरस के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है, यानी कि इस दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। और इस दिन सोना चांदी बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए आप लोग भी जमकर खरीदारी कर लीजिएगा। आइए जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी कहानी क्या है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि मनुष्यों का प्राण लेते समय क्या आपको उन लोगों पे दया आती है। यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो बस आपके निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेहिचक होकर बताइए कि क्या आपको मनुष्यों का प्राण लेने में दया आई। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसा घटना हुआ था जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन एक हंस नाम के राजा शिकार पर गया था और वह जंगल में रास्ता भटक गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उस दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जोशी ने उस पुत्र के बारे में बताया कि इसकी विवाह के 4 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों के परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचने चाहिए। लेकिन विधि विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। संयोग राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां के राजा पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन के बाद पुत्र की मृत्यु हो गई। यह यमदूत ने कहा कि नवविवाहित का करुण विलाप देखकर हृदय प्रसिज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या कर सकते हैं, तो विधि विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूत ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय जिससे कि अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धनतेरस और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यम दीप बाहर निकाला जाता है।